अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर नंबर 5 IADC रिग पास का, और टॉपिक है हैज़काम या हैज़र्ड कम्युनिकेशन हैज़र्डस मटीरियल। हैज़र्ड कम्युनिकेशन बेसिकली एक टर्म यूज होती है कि जब आप हैज़र्डस मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने उससे रिलेटेड हैज़र्ड्स, उससे रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स, हाउ टू हैंडल, ये तमाम तर चीजें कम्युनिकेट करनी होती हैं उन लोगों को, उन वर्कर्स को जिनका इंटरेक्शन इनकी हैंडलिंग में होना होता है। अब सबसे पहली बात, ये एक वर्कर का राइट है, इवन इफ यू आर परचेजिंग फ्रॉम समवन, अगर आप किसी से खरीद रहे हैं तो आपका ये राइट है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसके बारे में आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करे, आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करे कि ये जो मटेरियल आपने सप्लाई करना है, आपने कैरी करना है, आपने किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करनी है इसकी, या इसको यूटिलाइज करना है, तो इससे रिलेटेड हैज़र्ड्स क्या हैं, इससे रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, और ये किन इंग्रेडिएंट्स पे मुश्तमिल है। सबसे बेहतर तरीका इसका जो हमारे सामने आता है वो है लेबलिंग, कि हर मटेरियल को, हर केमिकल को, हर हैज़र्डस सब्सटेंस को अगर लेबल कर लिया जाए तो लेबल के अंदर तमाम तर चीजें मौजूद होती हैं। अब इस लेबलिंग में क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, तो वो है कि सबसे पहले इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसके हैज़र्ड्स क्या हैं, इसके हैंडलिंग क्या है, हैंडलिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है, या प्रिकॉशंस क्या आपने लेनी है, मैन्युफैक्चरर कौन है, और किसी इशू में आप मैन्युफैक्चरर से राब्ता करेंगे तो उसके लिए नंबर दिया गया होगा। तो बेसिकली मेनली अगर आप बात करें कि आप हैज़र्ड कम्युनिकेशन में क्या चीज कम्युनिकेट करेंगे, तो इंग्रेडिएंट्स, हैज़र्ड्स रिलेटेड टू दैट सब्सटेंस, एंड वो प्रिकॉशंस जो हम लेके उसके जो हैज़र्ड्स हैं, जो उसके रिस्क हैं, उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट, हैज़र्ड कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा टूल जो यूज होता है वो है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स। इन शीट्स के ऊपर तमाम तर इंफॉर्मेशन A to Z लिखी होती है, और मैन्युफैक्चरर हमेशा अपने जो उसका क्लाइंट है उसको लाजमन ये प्रोवाइड करेगा। अब एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS के अंदर क्या चीजें मौजूद होंगी जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि ये जो हैज़र्डस मटेरियल है या जो सब्सटेंस है जिसकी हमने हैंडलिंग करनी है या किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले आइडेंटिटी कि है क्या चीज, किस पर्पस के लिए है, क्या बना हुआ किसका, कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट्स क्या है, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट एड मेजर्स, कैसे आपने तिबी इमदाद देनी है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा शैम्पू की छोटे से पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपकी आंखों में चला गया है तो ऐसी सूरत में आंखें ठंडे पानी से धोएं, ज्यादा जलन की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। देखें, उन्होंने उसके हैज़र्ड्स भी बता दिए, उसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होंगे उसके ऊपर कि किस चीज का बनाया गया, और प्रिकॉशंस भी लिख दी गई हैं। फायर फाइटिंग में ये एक्सीडेंटल रिलीज, हैंडलिंग, स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल, PPE कैसे आपने यूज करना है सारे अमल के दौरान इसकी हैंडलिंग में। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए तहरीर होती हैं ताकि कई दफा बहुत सारे केमिकल्स या सब्सटेंसिव रिएक्टिव होते हैं, वो अकेले शायद नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन किसी के साथ मिलकर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होते ही वो किसी हादसे का बायस बन सकती हैं। देन वी हैव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, कि किस हालत तक वो बर्दाश्त करेंगे, स्टेबल रहेंगे, अपनी फॉर्म को जो है उसी हालत में रखेंगे, और रिएक्टिविटी, और कैसी सूरत हाल को देखते हुए वो उसके जवाबन चले जाएंगे। मतलब ये है कि रिएक्टिव हो जाएंगे, वो किसी के साथ मिलकर किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। केमिकल इन्वेंट्री लिस्ट,
वेयर एवर देर इज अ कलेक्शन ऑफ MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स की जो केमिकल इन्वेंट्री लिस्ट होती है, उसमें क्या होता है कि तमाम MSDS जो है उनकी कलेक्शन करके बाकायदा तौर पर लिख रख दी जाती है, ताकि जितनी भी इन्वेंट्री हुई है, जितना भी केमिकल या सब्सटेंस या सिर्फ सब्सटेंस ऐसे आपके पास आए हैं वो आपको मौजूद हो, कितने स्टोर में हैं, कितने आपके यूज हो रहे हैं, कितने आपके इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, हर किसी के मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ये सब चीजें उसके साथ मौजूद हों। अब हैजर्ड कम्युनिकेशन में आपने क्या करना है कि ट्रेनिंग देनी है कि वर्कर को हैंडलिंग के दौरान कि इन चीजों को अपीयरेंस कि ये चीज दिखलाई कैसे देती है, या ये जो सब्सटेंस है ये दिखाई कैसा देगा, शक्लन बॉटल में होगा, किस चीज में होगा, जार में होगा, किस चीज में होगा, डिटेक्शन, प्रिकॉशन, स्पिल्स, स्टोरिंग महफूज कैसे करेंगे, हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। और हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम में क्या होगा, यही होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके हैजर्ड्स, इसके कंट्रोल मेजर्स, सब चीजें उसके अंदर डिस्कस होंगे। अब ये पोटेंशियल केमिकल्स कौन से हैं जो आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल, टोलेन, बेंजीन और क्लोरीन, ये सारी आपकी इसके अंदर शामिल हैं। देन स्टेप्स इन हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। आप सिंपली जब आप जाते हैं रिस्क असेसमेंट की जानिब आम जनरल सेफ्टी में, तो आपको वो 5 स्टेजेस होती हैं। उसमें क्या है जी, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म, एवेल्युएट द रिस्क, रिकॉर्ड योर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड रिव्यू योर फाइंडिंग। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा चीजों को शॉर्टन करेंगे। कैसे, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसको देखते हुए हम चीजों को कुछ शॉर्टन करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी ब्रॉडर वे में जाएं, ब्रॉडर इसके आइडेंटिफिकेशन में जाएं, तो फिर आपको रिस्क असेसमेंट वैसी ही परफॉर्म करनी है। इन जनरल रिस्क असेसमेंट वैसे ही है। जब आप इसके साथ स्पेसिफिक होंगे हैजर्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग में, तो देन आप इसकी मदद से हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल करेंगे। पहली चीज आइडेंटिफाई द हैजर्ड, दूसरी चीज एवेल्युएट द हैजर्ड कि रेटिंग क्या है, हाई, लो, मीडियम, क्या चीज है, करेक्ट द हैजर्ड। फिर उसके बाद आप इसमें कंट्रोल मेजर कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट ही कलर कोड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। येलो ऑक्सीडाइजर्स के लिए ये लेक्चर नंबर गालबन 3 के अंदर डिस्कस हुआ है। रेड फ्लेमेबल, ऑरेंज एक्सप्लोसिव, ब्लैक एंड व्हाइट क्रोसिव, व्हाइट पॉइजन, इरिटेंट्स, ग्रीन नॉन फ्लेमेबल गैस, इसलिए मैं इससे जल्दी से गुजर जाऊंगा। टाइप्स ऑफ हैजर्डस मटेरियल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रोसिव जो आपको जंग आलूदा करता है, जो आपको जला के जंग आलूदा करेगा, बर्न सॉरी नहीं करेगा, बल्कि जो आपको गाल साड़ देगा, जंग आलूदा करेगा। इग्निटेबल जिसको आग लग सकती है, जो शोला पकड़ सकता है। रिएक्टिव वो होता है जो अकेला अकेला पड़ा रहे फिर तो ठीक है, अगर वो किसी और के साथ मिल गया तो ऐसी सूरत में वो नुकसान पहुंचाएगा। देन वी हैव टॉक्सिक होता है जहरीला मवाद, तो ये भी जानलेवा साबित हो सकता है। आगे जी हमारे पास इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन और हैजर्डस मटेरियल। वहीं DOT से आपने इजाजत लेनी है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स आप कैरी करेंगे, प्ले कार्ड्स आपने लगाए होंगे ताकि बाकी गाड़ियां वगैरह आपसे दूर रहें, और मैनिफेस्ट आप एक पूरी प्लानिंग के तहत चलेंगे। इस तरह नहीं कि आज खड़े हुए और आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं, प्रॉपर सिस्टम के तहत जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि किन आवर्स में रश कम है, किन आवर्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसानी से हो सके। देन वी हैव अनकंट्रोल्ड और अनऑथराइज्ड रिलीज ऑफ हैजर्डस मटेरियल, तो ये भी पहले हमारा कुछ हिस्सा डिस्कस हुआ है। इस टॉपिक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए आगे चलूंगा। इस हमारे हैज कम्युनिकेशन के टॉपिक में इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने IADC रिक्पास के नेक्स्ट टॉपिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।